इस हेयर टाई या स्क्रंची बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर के ऊन लिए हैं, कौड़ियाँ 3 ली हैं, 3.0 mm का क्रोशिया हुक और ये एलिगेटर क्लिप। और अगर आपको इसमें बनाना है तो इस तरह से एक रबर बैंड और एक मार्कर ले सकते हैं, नहीं भी मार्कर ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरह से, फिर ऐसे लेंगे, इसके नीचे से जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशिया इस तरह से खींचे और हमें इस वाले में यहाँ स्लिप स्टिच करना। यहाँ से दूसरा राउंड, एक चेन सेम जगह में, 1 और 2 सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से ले जाएं पूरा, टोटल 12 होंगे। फिर यहाँ स्लिप स्टिच, फिर यहाँ एक चेन और यहाँ से हमें एक में 2 बुनना है और एक में 1, फिर अगले में 2, तो इस तरह से 18 होंगे। लेकिन हमें 2 चेन में 3 बार बुनना है, जैसे यहाँ हुआ, फिर 1 बुनेंगे, फिर अगली चेन में 3 बुन लेंगे, इसी तरह से एक बार और बुनना है। यहाँ टोटल हमें 20 बनाने हैं। स्लिप स्टिच करेंगे लास्ट में, टोटल 20 हो गए हैं और एक चेन बना के हम यहाँ धागा कट करेंगे और ये हमारा रेडी हो गया। तो अभी रेडी हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे क्रोशिया हुक लें, सफ़ेद धागा, फिर यहाँ से 1 2 चेन, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगली चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया सेम जगह में, एक डबल क्रोशिया यहाँ, फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और सेम जगह में स्लिप स्टिच, फिर अगले में जाएंगे, यहाँ स्लिप स्टिच, यहाँ से 1 2 सेम जगह में एक डबल क्रोशिया, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 चेन और स्लिप स्टिच, फिर अगली चेन में एक स्लिप स्टिच। इसी तरह से हम बना लेंगे पूरा। तो यहाँ कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच और पीछे एक चेन बनाएंगे, धागा कट करेंगे, यहाँ फ्लावर रेडी हो गया। धागे को पीछे करेंगे। अब हम बनाएंगे पत्ती। अब हमें बनानी है पत्ती, सॉरी, क्रॉस करें ऐसे, फिर यहाँ से लें, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले में सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया, तीसरे में डबल क्रोशिया, अगली चेन में भी एक डबल क्रोशिया, फिर 2 बार लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया, 3 बार बुनेंगे, फिर हम यहाँ अगली चेन में डबल लेंगे, फिर हम रिपीट करेंगे वही, अगले में भी डबल लेंगे, फिर आगे की चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट की चेन में एक सिंगल क्रोशिया। जैसा हमने इधर से बुना, बीच में एक ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद सेम, फिर यहाँ हम एक चेन बनाएंगे और हम घूम जाएंगे इधर, इसको ऐसे पकड़ लें धागे को, और जहाँ जहाँ हमने बुना है सेम सेम जगह में हम यहाँ बुनेंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया, अगले में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल, 1
दूसरा, फिर यहाँ हम ट्रिपल, फिर 2 डबल अलग अलग, एक हाफ और एक सिंगल लास्ट में। और जो सामने चेन दिख रही है यहाँ, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक चेन बना के हम धागा को कट करेंगे, ऐसे खींच लेंगे तो पट्टी हमारी रेडी होगी। फिर हम इसी धागे को पीछे ले जाएंगे। हमें चिपकाना है, इसलिए हमको इसको ज़्यादा वो नहीं करना कि मतलब सुई धागे से सिलाई करना, हम ऐसे कट कर देंगे, पीछे से हम चिपका देंगे। तो इस तरह से आप 2 और बनाएं, एक और बनाएं। तो इस तरह से हमारे पास 2 हो गए, रेडी हो गए। अब हम अपनी क्लिप लेंगे और इस पर रख के देखेंगे कि कैसे। तो इस तरह से गोल भाग इधर रखें और इधर, और इस तरह से एक बार देख लें, फिर आगे का तो बहुत ही अच्छा बैठा है। अब हम इसकी लड़ियाँ बनाएंगे। तो लड़ियाँ हमारी कुछ इस तरह से रहेंगी। इस तरह से 60 चेन बनाएं और धागा को कट कर दें। एक साइड में थोड़ा बड़ा रखें, एक साइड में थोड़ा छोटा। तो चेन यहाँ जिस साइड से लंबा है तो इस साइड से लें और पहली चेन छोड़ दें, इस चेन से हम बोलेंगे। तो सेकंड वाली चेन में क्रोशिया हुक डालें और यहाँ से धागा लें। एक बार इस तरह से घुमा लें धागे को और यहाँ से हम 1 2 3 चेन बुनेंगे। फिर यहाँ आएंगे और इसमें बुने। फिर यहाँ सेम तरीके से हम 5 बार बुनेंगे। ये लूप 5 होने चाहिए, एक बार और नीचे सेम जगह में। फिर लें और यहाँ से एक साथ बुन लिए, फिर 1 2 चेन और सेम जगह में हम यहाँ आएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर चेन सीधा रखें और इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और अगली चेन में भी हम एक स्लिप स्टिच यहाँ करेंगे। फिर यहाँ से हम 1 2 3 बुनेंगे सेम जगह में, जैसे पहले पेटल बनाए थे उसी तरह से। 2 3 बार और 4 बार, टोटल 5 लूप। फिर यहाँ बुन लिए, फिर 1 2 सेम जगह में गए, स्लिप स्टिच। तो ये कंप्लीट हो गया। जैसे इधर बुने इसी तरह से हमें 10 पेटल बुनने हैं सेम तरीके से। तो इस तरह मैंने 10 पंखुड़ी बनाई है। और अब हम क्या करेंगे, 2 और चेन में ऐसे स्लिप स्टिच दे देंगे कट करने से पहले। फिर एक चेन बना के हम धागा को यहाँ कट करेंगे, खींच लेंगे और धागा को हम इस तरह से अंदर की साइड से ले जाएंगे। यहाँ से ऐसे खींच लें, निकल जाए। फिर हम थोड़ा और दूर ले जाएंगे यहाँ और धागा को कट कर देंगे। इस तरह से रेडी हो गया। घुमा लें तो इस तरह से ऐसे रेडी हो गया। अब सुई में धागा डालें इस तरह से और ऐसे ले लें, यहाँ से एकदम टाइट ना करें, हल्का लूज रखें, नहीं तो ये टेढ़ा हो जाएगा। फिर ऐसे सिल लें और एक गांठ लगा लें। गांठ लगाएं और फिर वापस से हमें इसी ग्रीन में से होते हुए थोड़ा ऊपर जाके हम खींच लेंगे यहाँ। और बचे हुए धागे को यहाँ कट करके निकाल देंगे। उतार हो गया और इस तरह से हमारा रेडी हो गया। इसे थोड़ा सा घुमा लें।
यहाँ तीनों रेडी हो गए। अब इन तीनों को यहाँ से बराबर करेंगे, यहाँ से, और ये इस तरह से दिखेंगे। और इस वाले को हम पीछे ऐसे उल्टा साइड ऊपर होगा और फ्लावर को भी उल्टा करें। पहले यहाँ ग्लू लगा के चिपकाएं या सिलाई कर लें। इन दोनों को इस तरह से सटाएं और इन्हें भी हम ऐसे यहाँ सिले या चिपकाएं, यहाँ चिपका लें। उसके बाद हम इसके ऊपर चिपका देंगे। आपके पास फेल्ट हो तो पहले फेल्ट लगा लें, उसके बाद ग्लू लगा के हम इसको इस तरह से चिपका देंगे। ये दिखाई भी नहीं देगा और ये एकदम सुंदर सा ऐसे रेडी हो जाएगा और इस तरह से इसकी लटकन हो जाएगी ऐसे।